नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज का वीडियो बेहद खास है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे गेंदे की फूल की खेती करके सालाना 10 लाख रुपए तक कमाए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेंदे की नर्सरी कैसे लगाते हैं, कैसे उसकी रोपाई करते हैं, उसको कैसे तोड़ते हैं और उसके बेचने और मार्केटिंग के विषय में बताएंगे। गेंदे की खेती का खर्च और कमाई की पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारी खास बातचीत आज होगी जम्मू कश्मीर के कटरा के प्रगतिशील किसान श्री शौकत अली और उनकी पत्नी श्रीमती मिस्टर बाहू से, जो कंधों से कंधे मिलाकर अपने पति का इस गेंदे की खेती में संपूर्ण सहयोग देती हैं। श्री शौकत अली ने गेंदों की खेती में अपार सफलता हासिल की है और उनकी पत्नी मिस्टर बाहू का इसमें अहम योगदान रहा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे गेंदे की खेती करके सालाना 10 लाख रुपए प्रति बीघे से कमाए जा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यह वीडियो हमने होली के दिन रिकॉर्ड किया था और जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू किया, पास के एक मंदिर में होली का गीत लाउड स्पीकर पर बजने लगा, जिससे आपको वीडियो देखने में थोड़ी परेशानी होगी और उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी होता हूँ। तो चलिए श्री शौकत अली और श्रीमती मिस्टर बानू के गेंदे की खेतों में चलते हैं और उनसे उनके इस गेंदे की खेती की सफलता का रहस्य की जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथ हमारे मित्र शौकत भाई इस समय साथ में हैं। तो शौकत भाई फूलों की खेती करते हैं, तो मैं पहले शौकत भाई को बोलूँगा कि हमारे सारे किसानों को अपना पूरा परिचय बताएं। सर, मेरा नाम शौकत अली है जी। गांव का नाम बागता है, तहसील हमारा कटरा है और ब्लॉक हमारा पैंथल है। अच्छा, तो आप मतलब कटरा के रहने वाले हैं? हाँ सर, कटरा से प्रॉपर 3-4 किलोमीटर गाँव है हमारा बागता। ओके। तो शौकत भाई एक बात बताओ कि आप जो है फूलों की खेती से जुड़े हुए हो, खासतौर से गेंदे की खेती आप करते हो, तो आप गेंदे की खेती जो है कितने वर्षों से इस खेती में जुड़े हो? ये हमारे पुराने बुजुर्ग करते आ रहे हैं और फिर हम भी कम से कम 25 साल तो 20-25 साल से हम भी कर रहे हैं। अच्छा, आप भी 25 साल से हो गए? इसी से जुड़े हैं। मतलब आपने पढ़ाई करने के बाद तुरंत ही पढ़ाई के साथ साथ ये भी चलता है। अच्छा, हम लोग बुजुर्गों के साथ काम करते रहते थे, तो हमको भी यही सीखा। तो आप केवल गेंदे की खेती करते हैं कि और भी कोई फूल का खेती करते हैं? गेंदे के हाइब्रिड फूल लगाते हैं, गेंदा वही, इसमें 2-3 वैरायटियाँ आती है। ऐसे मैरीगोल्ड होती है, बड़ा फूल होता है, वो दिवाली को निकलता है जी। ये जो हमको खेत दिख रहा है आपका, ये सब आपका है। तो आपके पास टोटल यहाँ पे आपके गाँव में कितने खेत है, कितने बीघे खेत है आपके पास? हमारे खुद के पास हमारा अपना खेत कम से कम भी 40-50 कनाल। तो कनाल हमारे देश के दूसरे लोग कनाल नहीं जानेंगे, तो बीघे में कितना होगा? कितना कम से बीघा? कम 5 बीघा। 5 बीघा आपके पास। हाँ। तो 5 बीघा आप अपने 5 बीघे में तो अपनी ये गेंदे की खेती करते हैं, तो आप दूसरे की भाड़े पे लेके भी खेती करते हैं? वो भी लेकर करते हैं कम से कम। जब हमारे खेत अब जरूरत बड़ी हो जाएगी दिवाली को, जैसे ज़्यादा फूल लेने हो, और हम किराए पे ले लेते हैं खेत और 10-20 कनाल और लगा लेते हैं, 2-3 बीघा। दूसरे का भी लेके करते हैं। तो अभी गेंदे की जो खेती में आपकी ये देख रहा हूँ, ये खेत की आपने जो मतलब इसको लगाने से लेकर और ये फूल को चुनने तक, ठीक है, इसके सारे प्रोसेस को हमारे किसानों को बताइए कि मतलब आप इसको कैसे लगाते हैं, उसके लिए अपने खेतों को कैसे तैयार करते हैं और फिर इसको बीजों को कैसे लगाया जाता है, आप बीज लगाते हैं कि पौधों को लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो किसानों को एक तरीके से बताइए। हम बीज लेते हैं, पहले बीज ले, जो हाइब्रिड बीज लेते हैं वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है। कम से कम 10 ग्राम वो 2000 के करीब आता है जी। वो लगाते। जब बीज लेकर हम उसको पहले क्यारी टाइप बनाते हैं, अरेंज करते हैं बेड के टाइप। हाँ, मतलब रेंज बेड बोलते हैं। अरेंज बेड बनाकर और उसको थोड़ी थोड़ी खीर लगा के उसमें थोड़ा बीज लगाते हैं। उसको बीज को पहले हम दवाई भी लगा लेते हैं कि दवाई आगे उसके अंदर की जड़ जनित और जमीन जनित रोग ना लगे। पहले दवाई लगा लेते हैं उसको, फिर उसकी पनीरी देते हैं। जब वो कम से कम वो 4 इंच हो जाए ना, 4 इंच, फिर उसकी हम प्लांटेशन 4 इंच हो जाते हैं। 4 इंच का हो जाता है, फिर हम प्लांटेशन करते हैं दूसरे खेत में और उसका कम से कम डिफरेंस रखते हैं 2-2.5 फुट का। अच्छा, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में 2.5 फीट का। 2.5 फीट का और लाइन में लगाते हैं।
ऐसे लाइन टू लाइन कम से कम 2.5 फुट का उसका मतलब रो टू रो भी एंड इस पे अपना प्लांट टू प्लांट भी 2.5 फीट। 2.5 फुट। और फिर जब वो पौधा कम से कम 20-25 दिन का हो जाए खेत में, फिर उसकी एक बार हम गुड़ाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 15 दिन के 20 दिन के बाद जब पौधा कम से कम 2-2.5 फुट होएगा, जी उसकी गुड़ाई भी करते हैं और उसके साथ में 5-7 दिन के बाद उसके ऊपर से एक बार ब्लीचिंग कटिंग करते हैं ओके। कि उसके से ज़्यादा उसकी फूलता है, हाँ, ज़्यादा फूल भी फैलेगी। ज़्यादा देता है और पौधे को वो ब्रांच ज़्यादा उसको हो जाए। जी वो 20-25 दिन बाद ही कर देते हैं। 20 पे वो कम से कम जब 2-2.5 फुट पौधा है उसके 2 बाद फीट फैला हो जाए तब आप उसकी प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? फिर बस उसके बाद जब कम से कम ये 2 महीने में तैयार हो जाता है, 2-2.5 महीने में 90 दिन के अंदर अंदर फूल देना स्टार्ट हो जाता है। तो 90 दिन के अंदर की मतलब 2 महीना और 90 दिन के अंदर हाँ 60 से 90 दिन के बीच में। आप समझ फिर तैयार हो जाता है, फिर फूल देना तैयार हो जाता है। जब समझ लो 90 दिन के अंदर ये फूल देता ना 90 दिन के बाद ये 3 महीने के अंदर ख़त्म ही हो जाता है। ये फूल देना स्टार्ट हो जाता है कम से कम ये लगाने के 45 दिन के बाद। अच्छा मतलब 45 दिन पे ये फूल देना चालू हो जाता है हाँ। और 90 दिनों तक इसके सारे फूल हमको मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। और उसके बाद ये फूल फिर मतलब इसके पौधे खराब हो जाते हैं। फिर थोड़ा साइज़ कम हो जाता है, 10-20 दिन और भी चलता है। मतलब ये पूरी की पूरी फसल जो है आपको 90 से 100 दिनों तक काम में आता है, हाँ ठीक है। बिल्कुल सही है। और बीच में आपको इसमें जो है इसकी सिंचाई वगैरह के लिए कोई व्यवस्था करना पड़ता है? सिंचाई हमारे इधर ये पहाड़ों से पानी निकलता है, कम से कम जब बारिश नहीं गिरे तो कम से कम इसको 1 हफ्ते के बाद सिंचाई करनी पड़ती है। कोई अगर बीमारी कोई आ जाए उसके लिए स्प्रे भी करते हैं। हाँ, जैसे बीमारी को दे के जब लुड़ी आ गई, कोई सुंडी आ गई, फंगस आ गई, वे स्प्रे भी करते हैं। स्प्रे भी करते हैं, ठीक है। तो एक और बात बताओ दोस्त कि आपका आप बीघे के हिसाब से बता सकते हो या आपने जो आपकी क्या बताया आपने कौन सा शब्द? केनाल। केनाल। तो केनाल के हिसाब से बीघे का गणित बताइए कि 1 बीघे में आपका खर्च कितना आता है और कमाई कितनी होती है? 1 बीघे में हमारा कम से कम भी ना 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में खर्चा आ जाता है इसका, बराबर, 1 से लगाने का, बीज का, समझ लो 1.5 लाख पौने 2 लाख के अंदर अंदर 2 लाख के अंदर में खर्चा 1 बीघे का खर्चा आ जाता है। जी। इसकी कमाई कम से कम हमको 1 बीघे की ना कम से कम 8-10 लाख के बीच में आ जाता है। और से तो उसमें कमाई आप कितने टन मतलब कितने कुंतल आप लोग का फूल पैदा होता है 40-50 क्वार्टल कम से कम। 1 बीघे में? अगर अच्छी मेहनत करो तो ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो अगर 50 कुंतल एवरेज तो बीघे में मिलेगा? हाँ मिलेगा। 50 कुंतल का आप जो है मार्केट में किस प्राइस पे बेचते हैं? मार्केट हम खुद करते हैं, खुद लगाते हैं तो खुद ही बेचते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो फिर मंडी बेचते हैं, नहीं तो हम खुद ही बेचते हैं। तो आप खुद बेचते हो तो 1 कुंतल का क्या भाव मिलता है? जैसे हम खुद बेचते हैं तो कम से कम 1 क्विंटल का, जैसे मंडी में अगर बेचे तो हमको बेचता है 5,000 रुपये, खुद बेचेंगे तो हमको इसका 10,000 रुपये क्विंटल बेचेंगे। 50 कुंतल किया, ठीक है, और 10,000 रुपये मिला तो 50 इंटू 10,000 रुपये तो ये 5 लाख रुपये हो गए, 5 लाख। ठीक है। तो आपने बोला कि आपका खर्चा जो है 1.5 लाख रुपये के आसपास है, तो मतलब आपको ये बीघे का 7-8 लाख रुपया इनकम है, खर्चा 2 लाख है। हाँ, नहीं, 7-8 एक सीजन का मैं बोला, हाँ, एक सीजन में आपको 50 कुंतल मिलता है ना, हाँ तो आपके 3 सीजन हुए साल में, ठीक है। तो 3 सीजन में आपका खर्चा जो है एक सीजन में 1.5 लाख, तो 3 सीजन का 4,50,000 रुपये, हाँ और आपका कमाई जो है एक सीजन में 5 लाख रुपया, तो 3 सीजन में 15 लाख रुपया। 15 लाख। तो 15 लाख में से 4.5 लाख रुपया निकाल दिया जाए तो साल में आपको 1 बीघे से 10 लाख रुपया आराम से बच आपको जाता है। 10 लाख रुपया आराम से बच जाता है। आराम से बच जाता है। बहुत अच्छा। अच्छा, मैं भाभी जी भी यहाँ पे साथ में हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं भाभी जी को बुलाना चाहूँगा। भाभी जी आप आइए प्लीज। तो शौकत भाई, आपकी धर्मपत्नी मिश्रण बहन हमारे साथ हैं, मिश्रण बानो जी। तो इस खेती में आपकी पत्नी आपको किस तरीके से मदद करती है? हमारा समय कंधे से कंधा मिला के ये भी हमारे साथ चलते हैं। अच्छा। समझ लो जैसे इन्होंने फूल तोड़ना है, उनकी माला तैयार मैं करनी है। बहन से ही पूछना चाहूँगा। हाँ जी। तो मिश्रण बहन, हाँ जी। देखिए मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ हर दूसरी लेडीज़ को हम लोग बहन बुलाते हैं, ठीक है। तो मैं मिश्रण बहन आपको बुलाता हूँ। तो मिश्रण बहन आप बताइए कि आप शौकत भाई का किस तरीके से मदद करती हैं? पहले हम पनीरी लगाते हैं, हाँ तो फिर हम फूल लगाते हैं। जी। जब हमारा फूल तैयार हो जाता है हाँ, तो फिर हम इसको तोड़ते हैं। अच्छा, तोड़ने का काम आप लोग करती हैं? हाँ करती हैं। अगर नहीं ये तोड़े भाई साहब नहीं तोड़ते हैं? नहीं तोड़ते हैं। मतलब ये तोड़ने वाला काम आपको दे रखा है? हाँ हम करते हैं वो। अच्छा। फिर हम इसकी माला वो बनाते हैं तोड़ कर। हाँ हाँ हाँ।
यही करती हैं, तोड़ना और माला बनानी। अगर नहीं तोड़ पाए तो किसी को देते हैं 5 kg तोड़ो और 50 रुपए ले जाओ, 10 kg तोड़ो और 100 तो रुपया मतलब ले आप जाओ। अपने आप में मतलब एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद हाँ। बिजनेसमैन हैं। हाँ खुद का लेती हूँ। आप हाँ, खुद गाँव की लेडीज भी इधर इकट्ठे हो गए जब वो बहुत फूल हो जाता जी। है, 2-4 लेडीज आती है, इकट्ठी होती है, हाँ। उनको भी 40-50 किलो फूल तोड़ा, 400-500 रुपए उनको बन गया। हाँ। हाँ तो सुखद भाई, बहन तो आपका इतना मदद करती हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, सच सच बताना, हाँ जी। ये मेरे भाई जा रहे हैं, आपको मुनाफे में आपको हिस्सेदारी देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ देती है, हाँ, सही में देते हैं। देती है, ठीक है, तो आपको अपना हिस्सा मिल जाता है। मिल जाता है, ठीक है। इसलिए तो काम करती है। सही है। अच्छा, और आपका जो है पूरे ये फूलों का जो ये बिजनेस ये करते हैं भाई, हाँ तो आपको अपना मतलब कैसा लगता है इनके फूलों के बीच में काम करना और ये सब देखना? बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है। आप देश के जो महिलाएं हैं, हाँ। ठीक है, जो महिला किसान हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? यही क्या, हमारे साथ ही अगर नहीं है किसी ने तो लगाए हैं तो हमारे साथ ही तोड़ो, हाँ। हमारे साथ ही वो देश माला के बनवाओ। पूरे देश को पूरा मान लो आप पे आप तो लगाओ। लोकल लोगों को यहाँ बुला हाँ, लेंगे, हाँ। पूरे हिंदुस्तान के लोग आपका वीडियो देखेंगे, हाँ हाँ तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, महिलाओं को जो खेती का काम करती हैं? यही काम करो, अगर ऐसे बैठे हैं तो बेकार के, तो काम करो सभी। फूलों के काम में जुड़ना चाहिए जो है। हाँ फूलों के काम में जुड़ो, जैसे इसमें अच्छा इनकम अगर काम करेंगे। ये तो हमारे पहाड़ी खेत है, इधर तो आप छोटे छोटे खेत हैं। अगर प्लेन एरिया हो जी। नीचे जैसे पंजाब वगैरह में बहुत बड़े बड़े खेत हैं, जी। वो तो अच्छा कमा सकते हैं। हाँ। और खेती इसमें अच्छी इनकम है, किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहते हैं, किसी सरकार के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहते। लोग बोले हमें नौकरी चाहिए, नौकरी क्या करनी है, वो ये अच्छा बिजनेस है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि गेहूं करने वाला बीघे में 10 लाख रुपए साल का कमा सकता है? नहीं कमा नहीं, नहीं कमा सकता ना, चावल कटने वाला नहीं कमा सकता ना। नहीं कमा सकते। आप लोग फूलों में आराम से कमा रहे हो। हाँ कुमार। हम तो ठीक है। सोच रहे हैं कि इसको खेती को बढ़ाएं, कट फ्लावर वगैरह भी थोड़ा पॉलिंग हाउस में गवर्नमेंट की कोई सहायता मिल जाए, जी। बड़ा पॉलिंग हाउस मिल जाए कोई, उसमें हम कट फ्लावर वगैरह, गुलाब वगैरह, जरबरा, वो भी लगाने की सोच रहे हैं। बहुत अच्छा। अभी आने वाले टाइम में हम सोच रहे हैं कि 1 कनाल हाँ। गुलाब लगाएं, गुलाब की खेती भी करें। देखिए, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात में आनंद हमारा एक जगह है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। आप बताइएगा तो हम आपको वहाँ की गुलाब की वैरायटी दिलाएंगे। ठीक है। सर इधर हमारे ना जो अच्छे अभी 2-3 साल से, जब 5-7 साल से जो नई सरकार आई है, जी। उसकी वजह से जो जितने भी इधर डिपार्टमेंट है, हाँ। एग्रीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, KVK आपका यूनिवर्सिटी है डेरा बाबा उधर, वो भी हमें अच्छी सपोर्ट करते हैं। टाइम टू टाइम हमें कोई उनके से कोई सुझाव लेना हो, सुझाव देते हैं, जी। और जो हमें कोई परेशानी आ जाए जी। उसको भी हल करते हैं। और हमारे खेतों में भी अब आने शुरू हो गए, पहले हमें कोई इधर खेत में भी नहीं मिलता था। अच्छा, गेंदे की खेती का एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। देश के किसान ये जानना चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग ये पता कर लिया कि भाई हमको 10 लाख की सालाना लाभ होगा, लेकिन इसमें खतरे क्या है, इसमें चुनौतियां क्या आती है? इसमें चुनौतियां यही आती हैं जब आप सावधानी बरतें हैं। जब पनीरी लगानी है, जब हाँ। उसको थोड़ा दवाई आती है, जैसे मैंगो से होता है, उसको पाउडर टाइप आता है, वो लगा कर पनीरी करनी है। जब अपने खेत में जाते रहो, जब ये कि हरियाली थोड़ी थोड़ी खत्म होना शुरू हो जाए, समझ लो कोई बीमारी आ गई, जी। उससे पहले ही उसकी स्प्रे वगैरह कोई, जैसे एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर सलाह लेके साइंटिस्ट है, जी। उनको दिखाओ और उसको स्प्रे कर लो, फसल बच जाती है। और एक बात और, हाँ। जैसे हमारे सीजन आते हैं, कोई जी। कास्टली फूल बिकते हैं हमारे, उसी टाइम का फूल लगा लो। जैसे नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, अच्छे त्योहार हो, जी। ऐसा इस टाइम से फूल लगाओ कि हमारा त्योहार पे फूल निकल पाए और हमें अच्छी इनकम मिले। अच्छा सौगत भाई, एक बात बताओ, आप तो खुद जो है अभी जैसे आप ये रमजान का महीना चल रहा है, आप तो अभी यूट्यूब में भी हमारे साथ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं। आप जो है मतलब एक मुसलमान होने के नाते भी आप हिंदुओं के सारे त्योहार इतने कैसे उसको याद रखते हैं, कैसे करते हैं? हमें शुरू से काम यही किया, हमारे बुजुर्गों ने भी यही काम किया। हमें समझ लो उनसे ज्यादा हमें पता होता है कि कब नवरात्रि आ रहे हैं, कब दिवाली आ रही है, कब होली आ रही है। तो आप लोग यहाँ जैसे हम लोग तो मतलब जैसे हम गांव में आते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को ये मालूम नहीं होता कि अभी ये दिवाली आने वाली है। उनसे पहले हमें पता होता कि दिवाली आने वाली है, जहाँ नवरात्रि आने वाले हैं। मतलब आप लोग बिल्कुल गणित सही रखते हैं जो है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और अंतिम प्रश्न ये बताइए कि देश के किसानों को ये फूलों की खेती और खासतौर से गेंदे की खेती के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस खेती में अच्छा प्रॉफिट है। कम से कम ज्यादा नहीं लगाएगा कोई तो 1 ही बीघा लगाओ, जी। लगा के इसमें ज्यादा नहीं, आपका अच्छा रोजगार चल सकता है। सर दूसरी फसलों से कई गुना ज्यादा। अच्छा, तो मतलब मैं ये मान के चलूं कि आप अगर 5 बीघे में इसकी खेती करते हैं तो आपका एटलीस्ट 50 लाख रुपए सालाना बच जाता हो।
आराम से ना? आराम से वो तो ये अच्छा खासा मतलब व्यापार है, मतलब बिजनेस है। समझो हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान से इधर फूल JNK में इतना फूल नहीं निकलता है, बाहर से आता है, दिल्ली से भी आता है पूरी तरह। दिल्ली बाहर कंट्रियों से दिए तो आपके कोलकाता से बहुत इसकी खेती होती है, उधर से भी इधर फूल आता है। मिशन बहन, आप हाँ तो बताइए कि आप हमारी बहनों को क्या सलाह देंगे? ये क्या लगाओ फूल, हाँ, हार बनाओ, हाँ। वो तोड़ो। और मतलब और बराबर हिस्सेदारी भी अपने पति से लेने का। हाँ क्यों नहीं, आप कितने परसेंट हो? 50 लाख में आप कितना लेती हैं? 50 लाख में पूरा? नहीं पूरा नहीं मिल जाता होगा 10 लाख। चलिए बहुत अच्छा। हाँ। तो मेरे सारे दर्शकों की तरफ से मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो एक प्रश्न आपसे और जानना चाहूंगा कि ये जो आप गेंदे की खेती करते हैं, तो इसमें सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई मदद मिलती है? हाइब्रिड बीज लगाते हैं ना जो हम, हाँ, उसका हमें 2500 रुपया कनाल मिलता है। जैसे 1 बीघे का हमको 20,000 रुपये मिलता है। 20,000 रुपए? 20,000 सरकार की तरफ से। जी 1 बीघे का 20,000 रुपया हमारे साथ सरकार भी देती है। जी। हाँ, और जो ये लोकल फूल लगाते हैं, जो लोकल, उसकी भी 1,000 रुपया पर कनाल मिलता है। ये भी 4-5 साल से बाकी मिलता है। जो देश की यहाँ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय केवीके है, इनका अच्छा योगदान है, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, KVK हो गया। जी। तो मतलब अभी जो मैं अभी मतलब हम लोग जम्मू में बैठे हैं, देश के सारे किसान जो हमारे देख रहे होंगे, भारत के सारे किसान जो है, तो अभी मतलब जब से ये हम लोगों के यहाँ मतलब नया बदलाव आया, नई सरकार आया, तो इसमें आप लोगों को सब मतलब अच्छी मदद मिल रही है? अच्छी मदद में हमें खेत में कोई मिलता ही नहीं था। अच्छा। अभी हर महकमा, हर जो हमारे खेत में उगता रहता है, घूमता रहता है, समझ लो टाइम टू टाइम हमें बीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी सलाह लेनी हो, समझ लो किसान की दिक्कत हो सकती है कि वो उनको फोन नहीं करे, वो हर टाइम 24 घंटे हमारे साथ कंधे से कंधा बनाकर चलते हैं। अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग मतलब एक ऐसे शख्सियत के साथ हैं जो सालाना 50 लाख रुपए अपने 5 बीघे पे पहाड़ों के खेतों में उगा सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस इंटरव्यू को बार बार देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके द्वारा बताए गए और इनकी धर्मपत्नी मिश्रण बहन के द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हैं। और मैं, मेरी टीम, खासतौर से प्रांजलि राय और सानवी, दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस पूरे वीडियो को बनाने में पूरा कैमरे का समर्थन दिया मुझे। तो इन दोनों का, ये लोग हमारे साथ कभी भी कैमरे के सामने तो नहीं रहते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे बिना इनके ये पूरा वीडियो बनाना कभी भी मेरे लिए मुमकिन नहीं हो सकता है। तो मैं प्रांजलि और सानवी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।